धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरि हे सलोने सरकार, न जाने कब से आस लगाए भक्त तेरे दरवाजे पर खड़ा है। कब से खड़ा दर पे तुम्हारे, कब से खड़ा हूँ दर पे तुम्हारे, कभी तो पड़ेगी नजर धीरे धीरे, कभी तो पड़ेगी नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 तेरी बांसुरी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बांसुरी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बांसुरी बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 श्याम तेरी बंसी नंदलाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, नंदलाला तेरी बंसी मनमोहन तेरी बंसी गिरिधारी तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोल बंसी वारे की जय। एक बार जोर से बोलो ना, बंसी वारे की जय। हमारी पार्टी तेज है भाई, आप लोगों की पार्टी कमजोर पड़ जा रही है। नवरात्रि में तो शक्तियों को और तेज होना चाहिए, आप लोग कमजोर मत पड़िए। आधी शक्ति है, आधी शक्ति और आधी शक्ति आप लोग हैं। प्रेम से बोलिए मुरली वाले सरकार की। चलो भगवान ने बंसी बजाई, ध्यान से सुनो। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं कामदेव को, न अंग इति अनंग, जिसका अंग न हो उसके अनंग कहते हैं।
जब शिव जी की तपस्या करने हेतु कामदेव गया था ना, और शिव जी के ध्यान भंग नहीं कर पाया, तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। जब शिव तीसर नयन उघार, 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 निरखत काम भयउ जय छाया, निरखत काम भयउ जय छाया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जय छाया, तत्काल कामदेव जर करके राग हो। रति आई, बड़ी प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ हमारे पति को जिला दो, जिंदा कर दो। भगवान ने कहा जब भस्म हो गया तो कहां से जिंदा होगा। बहुत अनुनय विनय करने पर भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि तेरा पति अनंग बन करके सबके देह में निवास करेगा। काम सबके देह में निवास करता है कि नहीं जी? कोई ऐसा प्राणी है जिसके देह में काम नहीं है? और कुछ हो चाहे ना हो, काम जरूर है। और एक बात बताऊं, काम होना बेकार नहीं है। 4 पुरुषार्थों में एक काम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम, काम तीसरा पुरुषार्थ है। काम के बिना यह संसार चल नहीं सकता है। इसलिए इस सृष्टि को, संसार को चलाने हेतु काम आवश्यक है, किंतु जहां तक उसका दायरा है वहीं तक। सबकी सीमा निर्धारित है, सबकी अवस्था निर्धारित है। पहली अवस्था में क्या करना? प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। सबके समय बनाए गए हैं, कब क्या अर्जन करना है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने लिखा है शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशवा काल में विद्या का अभ्यास, और यौवने विशेषणाम, युवावस्था में विषयों का भोग, वो भी सीमित मात्रा में, सृष्टि को चलाने हेतु। उसके बाद जब 50 को ऊपर जाए, 50 के ऊपर जाए, 51, 52 अंक ही बतलाता है कि हमको क्या करना है। 51 52। अब वन का अनुसरण करें। अब घर में नहीं रहना, घर में भी रहो तो वनवासी बन करके। 50 तक ठीक है, 51 से वनवासी बनने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। आहार शुद्ध होने चाहिए। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध हो जाएंगे, सात्विक गुण रहेगा और जाकर ध्रुवा स्मृति हो जाएगी। यहाँ तो दांत टूट गए, फिर नकली दांत लगा करके पापड़ खाते हैं लोग। दांत दूसरा लगवा लेंगे किंतु पापड़ खाना नहीं छोड़ेंगे। दांत टूट गया मतलब जानते हो, पकौड़ी पापड़ खाने का समय गया, दूध भात खाओ, सात्विक आहार खाओ और भगवान का भजन करो। किंतु फिर भी लोग नकली दांत लगाते हैं। अरे जो साग पत्ता खाता है उसको भी काम सताता है। साग पात जो खाते हैं तीन ही सतावत काम, और लड़ुआ पूड़ी जो खाते हैं उनकी जाने राम। जब 50 के ऊपर गए तो
केवल सात्विक आहार होने चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जिससे भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति, प्रीति, अनुरक्ति बढ़े। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने बंसी बजाई और सभी गोपांगनाओं ने उस बंसी की नाद को सुना। किन गोपिकाओं ने? जिन गोपिकाओं के भगवान ने चीर हरण लीला में चीर चुराए थे, उनको ही यह बंसी की नाद सुनाई पड़ी और सबको नहीं। एक बंसी की नाद मैंने बताई सर्वभूत मनोहरा, सभी प्राणियों को मनोहर लगने वाली, और यह बंसी की नाद केवल ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन केवल कृष्ण बसे हैं, जिनके मन में केवल मेरा गोविंद बसा है, सावला सरकार बसा है, उसी को केवल भगवान की यह वेणुनाद सुनाई पड़ती है। संसार जिसके मन में बसा है उसको यह वेणुनाद नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि रहीमन संग नहीं रही सके रवि रजनी इकट्ठा, दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता है। जहां काम तह राम नहीं और जहां राम कह काम, जहां राम होते वहां काम नहीं होता है और जहां काम होता है वहां राम नहीं होता है। इसलिए एक को छोड़ना चाहिए। यह प्रेम की गली है। भक्ति मार्ग क्या है? यह प्रेम का मार्ग है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये बनारस की गलियां हैं, इतनी पतली पतली गलियां हैं कि दो व्यक्ति इसमें पास नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को ही पास होना होगा, चाहे संसारिक पास हो जाए या वैरागी पास हो जाए। भजन करने वाला या भोजन करने वाला, एक ही पास हो सकता है। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाए। इसलिए परमात्मा को प्रेम का रूप बतलाया है। प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दो योल से, जसत सूरज अरु प्रेम हरि को रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप। परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को कोई प्रकट कैसे कर सकता जी? मानो गोसाई जी बताते हैं, हरि व्यापक सर वक्र समाना, हरि व्यापक वक्र समाना, प्रेम होहि मत हरि व्यापक हरि व्यापक वक्र समाना, प्रेम प्रगट कोई मन जाना, प्रेम कोई मन जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। ये गोपिकाएं प्रेम स्वरूपा है। इन्होंने जब वेणुनाथ को सुना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग माने कामदेव, कामदेव को बढ़ाने वाले वेणुनाथ को सुन करके ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन केवल गोविंद में लगे हैं, ऐसी गोपिकाएं दौड़ पड़ी। सब कृष्णांतिकम ययु, भगवान से कृष्ण के पास पहुंची। जहां भगवान बंसी बजा रहे थे वहां जाकर के सारी गोपिकाएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान ने देखा आज सारी गोपिकाएं ब्रज की वृंदावन की भूमि में आ गई, वृंदावन की पवित्र निकुंजों में आ गई। तो भगवान ने उनसे प्रश्न किया। गोपिकाओं का और भगवान का बड़ा शास्त्रार्थ होता है। पहले भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवामि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपिकाओं, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवामि वः, मैं आप लोगों का क्या भला कर सकता हूँ।
ब्रजस्या नाम एम कच्चित, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। भगवान ने पूछा भूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बतलाओ। लो कर लो बात। अभी तो वेणु बजा करके भगवान ने सबका नाम बुलाया। अरे ललता, अरे चंद्रा, अरे मालती, अरे विशाखा, तुम कहाँ हो, आओ। ऐसी वेणु में सबका नाम लेकर के भगवान ने उनको बुलाया। और जब सारी गोपिकाएं उनके पास आ गई तो भगवान पूछते हैं कि भूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। कि मर्थम आगतोषि, तुम किस लिए आई हो? कर लो बात। किसी ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे दो कि ब्राह्मण देवता कल भोजन करना हमारे यहाँ, भोजन करने आना। और हमारे जैसा ब्राह्मण बिना खाए पिए से जिए से भूखा जाए, सामने से भोजन छोड़ दो कि सुबह तो निमंत्रण खाना है। और सुबह जब आप यहाँ पहुंचे तो पूछे ब्राह्मण देवता किस लिए आए हो, क्या गुजरेगी? ऐसे गोपिकाओं को भगवान ने नाम ले लेकर के बंसी में बुलाया। और जब सारी गोपिकाएं ब्रजनारी भगवान के पास है, लड़के क्या बात कर रहे हो, सब बच्चों के साथ बोले। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस, सारी गोपिकाएं जब भगवान के पास आ गई तो भगवान ने पूछा कि मर्थम आगतो से तुम किस लिए आई हो? भूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बतलाओ। अच्छा, आज ब्रज की शोभा बड़ी सुंदर है रही। जब रास का प्रारंभ होता है तो श्लोक वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, भगवान अपिताह रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासता। योग माया को बुला करके हमारे श्याम सुंदर ने ब्रज की शोभा आज अपूर्व बना दी। ऐसी अपूर्व शोभा का अवलोकन करने हेतु तुम आई हो, इसलिए बड़ी अच्छी बात है। आज ब्रज की शोभा का अवलोकन करो और अपने अपने घर जाओ। भगवान ने धर्म की बात बतलाई। नारियों का धर्म क्या है? आपको कौन सा धर्म करना चाहिए? आपको कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई तप करने की आवश्यकता नहीं। नारियों को, स्त्रियों को भगवान ने कहा कोई व्रत, कोई तप, कोई जप करने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल एक मन से अनन्य मन होकर के अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और अपने पति की सेवा करो, उसी से नारायण प्रसन्न होगा, और कुछ नहीं करना है। और आप दिन रात भगवान को धूप बत्ती, दीप बत्ती, फूल माला चढ़ाते रहो और अपने पति को गाली दो तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तस्माद एकेन मनसा, एक मन से सुश्रून स्वपतीन, भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। क्योंकि नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने पति की सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन गोसाई जी ने रामचरितमानस में लिखा, एक ही धर्म है आपका, एक ही व्रत है। 7 दिन उपवास रहो उसका कोई मतलब नहीं, 9 दिन व्रत रहो उसका कोई मतलब नहीं। अपने सास ससुर की सच्चे दिल से सेवा करो, अपने पति की अनन्य भाव से। अनन्य भाव मतलब मन में कोई और दिखावे के लिए कोई और, ऐसी भावना न होनी चाहिए। अनन्य भाव से जो मन में हो वो बाहर भी हो, ऐसे भाव से अपने पति की सेवा करो। देखो वैकुंठ अपने आप मिलेगा आपको, कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुश्रून स्वपति, अपने अपने पतियों के घर में जाकर के सेवा करो। सुश्रून स्वपति, अपने अपने घर में जाकर के अपने पतियों की सेवा करो अनन्य भाव से। गोपिकाएं सुन रही थी, भगवान ने कहा कि एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति बाहर से आया और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसकी पत्नी अपने पति का सिर सहलाने लगी।
बगल में खाट पर एक बच्चा लेटा हुआ था उसका, नीचे आग जल रही थी। उस गोपी ने सोचा इस बच्चे को नहीं हटाएंगे तो नीचे गिरेगा तो जल जाएगा, किंतु हटाने के लिए जाते हैं तो पति को गोद में से हटाना पड़ेगा, पति की सेवा भंग होगी। इसलिए वह भगवान का स्मरण करने लगी कि पति को तो मैं नहीं जगाऊंगी और भगवान हमारे बालक की रक्षा करे। इस प्रकार से वह पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी।